disappointed you are, and finally. तो गाइस अभी आप लोगों ने मेरे 3 रिज़ल्ट देखे हैं आइल्स के। पहला रिज़ल्ट मेरे जनवरी पेपर देने का है, सेकंड रिज़ल्ट मेरा मार्च पेपर का है जिसमें मैंने EORL फिल की थी, वो मेरी सक्सेसफुल रही थी। उसकी भी वो स्टोरी मैंने शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। और थर्ड जो मेरा रिज़ल्ट है वो मैंने जो मई में पेपर दिया हुआ था उसका रिज़ल्ट है। ये शेयर करने का मेरा मेन मकसद गाइस यही था कि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि बार बार पेपर देने से क्या है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, अपने आप को लो फील करने लग जाते हैं कि अपनी ही एबिलिटी पे शक होने लग जाता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई अब तो नहीं हो पाएगा, जितने एफर्ट लगाने थे लगा लिए। मेरा भी सेम सिनेरियो था गाइस। जनवरी का पेपर देने के बाद मैं फुली कॉन्फिडेंट था कि मेरे बैंड तो इजीली आ जाएंगे ना, इतना टफ थोड़े पेपर। पर नहीं गाइस, मैंने मार्च का पेपर दिया, ठीक है। फिर मेरे जो आईएएस का डिज़ायर स्कोर था वो नहीं आया था। मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि वर्किंग के साथ आपको आईएलटीएस की प्रिपरेशन करना इज सच ए टफ जॉब फॉर एनी पर्सन हु इज़ वर्किंग till 8 hours and then back to their home and then again start preparation for their IELTS. It's very hard guys, trust me. और जो भी सारी प्रिपरेशन है वो मैंने घर पे बैठ के की है। मैं मानता हूँ कि मैंने सिर्फ जो राइटिंग का मॉड्यूल है उसके लिए एक टीचर को हायर किया हुआ था, तो मैं अपने जो टेस्ट थे उनसे चेक करवाता था, तो गाइडेंस लेता था। अदरवाइज जो भी प्रिपरेशन है, स्पीकिंग की होगी, लिसनिंग होगी, रीडिंग होगी, उसके लिए मैंने खुद प्रिपेयर किया अपने आप से। तो गाइज़ जो भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमें आईएलटीएस के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेज है गाइस। अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड में स्टडी करने का, कि आप बाहर जाना चाहते हो, तो यही राइट मौका है गाइस। अपनी प्रिपरेशन को सॉलिडिफाई कर लीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम फेल करके अपना पेपर जो डिज़ायर बैंड स्कोर है वो अचीव कर सके, क्योंकि आने वाले पेपर आसान नहीं होने वाले गाइस। आईटीपी हर दिन नए वे फाइंड कर रहा है कि जिससे पेपर अपना हार्ड बन सके, कि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी क्लियर ना कर पाए, एटलीस्ट 2-3 बार दे, उसके बाद जाके उसका क्लियर हो। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पहली बार में जो रिज़ल्ट आया था इन केस वो नहीं अचीव कर पाए, तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो रिज़ल्ट रिपीट होने लग जाता है बच्चों के साथ। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थिंग हो जाती है उन बच्चों के लिए जो रियली वर्क हार्ड करते हैं अपने डिज़ायर स्कोर करने के लिए, पर रिसेंट हर बार वही सेम स्कोर उनके सामने जब आता है तो वो फुली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फुली डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि भाई मैं नहीं बाहर जा पाऊँगा, मेरे से नहीं होने वाला। सेम सिनेरियो था गाइज, मेरा सेम सीन था कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, है ना। पर ट्रस्ट में गाइज, हर बार 2 बार फेल होने के बाद भी मैंने अपना वो जो सेल्फ कामनेस होती है उसको नहीं छोड़ा। मेरे ब्रदर ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत वो किया, बैकअप किया मेरे लिए कि तू कर सकता है यार, है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश ही है, तूने इतना साल प्रिपेयर किया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, है ना। कि बेसिक ग्रामर है, बेसिक कम्युनिकेशन। मैं मानता हूँ कि अपना आसपास का एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि अपन कम्युनिकेट कर पाए, है ना। स्पीकिंग के लिए कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि यार कम्युनिकेशन के लिए उसका बहाना लगाते हो। तो बेसिकली गाइज इसके लिए आप सिंगल चीज़ कर सकते हो, मिरर स्पीकिंग कर सकते हो आप, ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। और या फिर आप खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि खुद ही बोला, खुद ही बाद में सुना, उसकी मिस्टेक को जज किया कि हाँ मैं यहाँ पे गलत बोला हूँ, है ना। अपने किसी फ्रेंड को भेज दिया कि भाई देख के बता यार मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना। उस वे में आप अपनी गलतियाँ फाइंड कर सकते हैं गाइस। बट एक्सक्यूजेज बहुत सारे हैं लाइफ में कोई चीज़ ना करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, जिद। अगर आपके पास वो जिद है तो आप कर पाओगे गाइस। ये जो भी मैंने रिजल्ट शो किए हैं या शेयर किए हैं, उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही था कि आप लोग ये सारे रिजल्ट देख के ही खुद अपने आप का अंदर जो सेल्फ बिलीव है उसको जगा सको, ताकि आप भी वो बन सको कि जो आपका डिज़ायर स्कोर है वो आप अचीव कर सको, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम जस्ट थिंकिंग दैट आई एम नॉट दैट मच कंपेटेबल, दैट आई कांट अचीव दैट स्कोर। हर वो बंदा कर सकता है जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। मेरी ये जर्नी बहुत टफ थी, मैं इतना बता रहता हूँ, आसान नहीं थी। कोविड टाइम से मैं प्रिपेयर कर रहा था, पेपर नहीं दिया था मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर खुद ये डर था यार, ठीक है यहाँ पर तो आते नहीं, पेपर में कैसे आएंगे, ठीक है। वही डर मेरे सामने आया जब मैंने पहली बार अपना पेपर भरा जनवरी में। सेम चीज़ हुई, मेरी रीडिंग में नए स्कोर आ रहे थे, सेम चीज़ हुई, रीडिंग में जाके 5.5 तक हो गए, बाकी सारे मॉड्यूल में 6 आ गए। फिर पेपर भरा मार्च में, फिर सेम सिनेरियो, रीडिंग में इस बार 6 आ गए थे, बट जो अपना राइटिंग मॉड्यूल है उसमें 5.5 रह गए थे। तो उसके लिए मैं बिल्कुल ही
वो मेरे को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे ये कि 5.5 राइटिंग में तो नहीं आ पाएगा ना, तो इसके लिए मैंने EOR फिल की, सक्सेसफुल रही, ओवरऑल 6 बन गए। पर एज ए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे जाना चाहता तो मेरे को 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकूँ। तो मैंने नेक्स्ट टाइम फिर मई में जाके पेपर पढ़ा और उस बार फाइनली इस बार मेरे स्कोर जो थे वो डिज़ायर आगे थे। लिसनिंग में भी 6.5 थे, स्पीकिंग में 7 आ गए थे, राइटिंग में 6 थे एंड रीडिंग में भी 6.5 आ गए थे। तो दिस वॉज रियली सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ बिलीव इन मी डैट मैं वो चीज़ अचीव कर पाया। आप भी वो कर सकते हो गाइस, सिर्फ सेल्फ बिलीव की ही बात है। बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है यूट्यूब में कि यार मैंने ये किया वो किया, पर गाइस सिंपल, मैं अगर जो बंदे घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं कोचिंग सेंटर में जाके नहीं कोचिंग ले पाऊंगा, तो गाइस ट्रस्ट मी, आप घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हो। सिंपल कैम्ब्रिज की बुक लीजिए, कैम्ब्रिज 5 टू लेके कैम्ब्रिज 16 तक, बस इतने मॉड्यूल की जो बुक्स हैं वो आप 1 बाय 1 प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, रादर देन गोइंग टू एनी अदर वेबसाइट। लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना कि डिफरेंट साइट में आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, आइल्स मेंटर में चले जाओ, या बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अपना मटेरियल गेन करो। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो मटेरियल गेन अप में रहता है कि यार मैं ये भी लूँ वो भी लूँ, ठीक है। सारे करते करते वो इतना पजल हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ पाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किस साइड जाऊँ। तो कैम्ब्रिज का एक बेसिक लेवल है जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि इजी, मीडियम एंड हार्ड, उस वे में ही पैटर्न उन्होंने सेट किया हुआ है कैम्ब्रिज की बुक्स में। जब आप अपना पेपर बुक कराते हो तो आपको एक कैम्ब्रिज की बुक इशू करते हैं वो, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए, उसको प्रिपेयर करना शुरू करती है। अदरवाइज ऑनलाइन कैम्ब्रिज की सारी बुक्स अवेलेबल है, नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि इसको भी आइल्स का मटेरियल चाहिए, मैं उसको सेंड कर दूँगा। मेरे पास पूरा मटेरियल पड़ा हुआ कैम्ब्रिज का, ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ गाइस। मैं जानता हूँ कितना फ्रस्ट्रेट होता है किसी भी बच्चे के लिए कि यार मैं कैसे करूँ, है ना, कि नहीं हो पा रहा। घर वालों का अलग प्रेशराइज होता है कि बंदे के ऊपर कि यार तेरे से क्यों नहीं हो पा रही, है ना, इतना तेरे ऊपर पैसा लगा दिया हम लोगों ने, इतना टाइम स्पेंड कर दिया तूने, कोचिंग भी 2-3 महीने ले ली, फिर भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो गाइस परेशान मत होइए, ठीक है। इधर उधर भागने के बजाय सिर्फ कैम्ब्रिज की जो बुक्स है उससे ही प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, आपके बैंड आना शुरू हो जाएंगे। लिसनिंग के लिए गाइस मेरी सिर्फ यही आपको सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की जो पॉडकास्ट है, BBC का एक रेडियो है, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहाँ पे पॉडकास्ट होते हैं, तो आप उसको लिसन करके आप अपनी इंग्लिश की जो सुनने की वो एबिलिटी है उसको इन्हांस कर सकते हो। रीडिंग के लिए गाइस बहुत सारे टीचर से बोलते कि नॉवेल्स या बुक्स पढ़ने चाहिए, वो बिल्कुल ही राइट मेथड है, गलत नहीं है। पर गाइस अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, अगर आप जॉब करते हो, जैसे मैं जॉब करना हूँ, अगर आप जॉब करते हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रीडिंग नॉवेल्स को करूँ, है ना, रीड करूँ, तो गाइस मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मान लो आप रीडिंग करने बैठे हो, टाइमर हटा दीजिए गाइस। आप ये मत सोचिए कि मैंने 1 घंटे में वो रीडिंग का टास्क कंप्लीट करना है, 2 घंटे ले लीजिए, 1.5 घंटा ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले 3-4 टास्क 5 ऐसे ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप 2 घंटे में भी अगर आप 40 क्वेश्चन में से आपके जो डिज़ायर बैंड है उसके अकॉर्डिंग आप अचीव करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद टाइम को कम करना शुरू कीजिए आप, उसके बाद टाइमर लगाना शुरू कीजिए। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने 2 घंटे का टाइमर लगा के शुरू किया है ना कि यार 2 घंटे में मेरा पेपर जो है सॉर्ट आउट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम 6-7 अटैम्प्ट्स के बाद उसको 1.5 आवर पर लेके आइए कि 1.5 आवर में मेरे को करना ही करना है ना, तो टाइम लिमिट को फिर लेके आइए। पर पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए गाइस। जिस बंदे के, जिस स्टूडेंट्स के रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहे, वो 5.5 या 5 पे स्टक कर रहा है बार बार, और टाइम मैनेजमेंट करने में इशू आ रहा है, तो ये गाइस ये ट्रिक यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी कि टाइमर हटा दीजिए, डायरेक्ट वे में सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बैंड आते हैं। ट्रस्ट में गाइस आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, मेरे को मिला है, मेरा ट्रस्ट है कि आप लोगों को ही मिलने वाला है। जितना भी स्ट्रेस ज़्यादा लोगे उससे आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला, पेपर हमेशा ख़राब होने वाला ही है। पर और एक चीज़ और, बंदे क्या करते हैं कि पेपर जैसे आपका 1-2 दिन रह जाते हैं तो और पढ़ना शुरू करते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो गाइस वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितनी प्रैक्टिस करनी थी आपने 1 हफ्ता पहले जो एग्ज़ाम आने से कर चुके हो गाइस, इज़ मोर देन इनफ, इतनी प्रैक्टिस की है। सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन इतना टेंशन मत लीजिए, जितने रिलैक्स होकर जाओगे ना, ट्रस्ट में गाइस आपका पेपर उतना ही अच्छा होने वाला है। स्पीकिंग के लिए मेरे 7 बैंड इसलिए हैं क्योंकि मैंने जो उससे पहले 2 एग्ज़ाम दिए थे उसमें क्या था, मैं स्ट्रेस ले रहा था, इससे मेरे 6 बैंड आ रहे थे। तो मैं वहाँ पे जाके कुछ एडअप करने की कोशिश करता, टीचर ने कुछ बोला और मैंने
और बताने की कोशिश की यार कि हाँ ये भी बता सकता हूँ ना। उसमें क्या होता है, आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा कर देते हो, अननेसेसरी वर्ड ज़्यादा डालने की वजह से आपका जो फ्लो है, वो पैटर्न है, वो ख़राब हो जाता है। इससे टीचर को चांस मिल जाता है कि आपके बैंड डिडक्ट करने के लिए। पर जितना आप लिमिटेड बोलोगे, प्रिसाइज बोलोगे कि हाँ जो आपके टीचर्स ने आपसे पूछा सिर्फ उसी के रिलेटेड ही आप अपना आंसर दोगे, तो ट्रस्ट में गाइस आपके बैंड आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अनदर थिंग, मैं स्पीकिंग वाले बच्चों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए आप स्पीकिंग देने गए हो, तो अपने चेहरे पे नेचुरल थिंग्स लेके आइए गाइस। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करते हो, है ना, तो स्ट्रेस लेके बात तो नहीं करते हो ना, स्माइल के साथ, एक्सप्रेशन के साथ बात करते हो। ये चीज़ मेरे भाई ने मेरे को बताई थी कि जब भी आप स्पीकिंग देने जाओगे, अपने मुंह पे नॉर्मल और नेचुरल गेस्चर रखो, ठीक है। आई कंटेक्ट करो टीचर के साथ, आईब्रो एक्सप्रेशन हो गए, आपकी फेस एक्सप्रेशन हो गई, हैंड मूवमेंट होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट आता है गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने खुद ये चीज़ जो बोलते एक्सपीरियंस की है कि इससे मेरे जो 7 स्कोर आया है स्पीकिंग का, सबसे बड़ा कारण यही था कि इस बार मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन, जो मेरे हाथ हैंड मूवमेंट थी, वो सारी पूरी फुल यूज़ की थी कि यार कोई भी चीज़ पूछे कि मैं सर मैम ऐसे होता है, मैम ये होता है, ठीक है, उस वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट में गाइस आपके स्कोर आ जाएंगे रादर दैन टेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। अपने आप को मेडिटेट कीजिए, ठीक है। कोई भक्ति भरे जो भी है, लास्ट मोमेंट जाके आप सॉन्ग सुनिए या कोई भी भजन सुनिए जिससे आप रिलैक्स रह सके, काम रह सके। तो ट्रस्ट में गाइस ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मेरे लिए हुई है, मैं खूब आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी होगी। थैंक यू गाइस।